पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया करो। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया करो। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया करो। Father, come to my assist, help to me, show me where I can walk, not my will, your will be done. Come in my mind, come in my soul, come in my heart. Let me do my prayer by your name, Lord Jesus Christ. You are the Father, Lord Jesus Christ. You are the Son of Father, Lord Jesus Christ. You are the Holy Spirit, Lord Jesus Christ. You are the Almighty Father, Lord Jesus Christ, Father of the Son and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को मैं ईश्वर की मुबारकबाद देता हूँ, हैप्पी ईस्टर बोलता हूँ। आप लोग खुश हो, आप अपने बच्चों के संग, अपनी फैमिली में अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, ये सब पाएं प्रभु यीशु मसीह के हुक्म से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आप मेरे से संग सहमत हैं, मेरी बात पर विश्वास करते हो और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करते हो, तो ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको दिया है वो हम भी आप लोगों के संग शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये शेयर करें हम बात, अगर हम आपको सही टेस्टमोनी बताएं, सही अपनी प्रोफेसाई बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। आज ईस्टर है और प्रभु 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठे और जीसस इज द रीजन फ्रॉम द डेथ एंड ही इज नाउ in the God, because 2000 साल पहले हम लोग जीसस से पहले बोलते थे गॉड, लेकिन अब जीसस स्वयं वहाँ चले गए और उन्होंने वो पोजीशन अपनी ले ली है। ये होली बुक में हम पढ़ते हैं, होली बुक से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, लेकिन जो टेस्टमोनी प्रभु यीशु मसीह ने पेश करी है, जो अपनी प्रोफेसाई हम लोगों को बताई है, जो उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया, हम लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, वो एक सच्चा बलिदान है। विश्वास के संग हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर इतना फेथ होना चाहिए कि हम प्रभु के कैसे विश्वास करें, कैसा हमारा फेथ हो, तभी हम प्रभु का वो जो बलिदान उन्होंने हम लोगों के लिए दिया है, वो उनको हम अपने आप को अर्पित कर सके और बता सके कि जो बलिदान आपने हमारे लिए किया, हम लोगों के लिए अपने आप को क्रूस के हवाले चढ़ा दिए गए हो, मार दिए गए हो, फिर तीसरे दिन उठे। हम आप पर इतना विश्वास करते हैं क्योंकि आपके सिवा संसार में और कोई दूसरा भगवान नहीं है। भगवान एक ही है और वही है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ मैं पढ़ता हूँ, न्यू टेस्टमेंट में पढ़ूंगा। मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, होली बुक जो है, द ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, बुक ऑफ रेवलेशन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं रेवल्यूशन बुक को मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर लोगों का जो कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा है और उसको मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता अपनी तरफ से भी और साथ में लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सही टेस्टमोनी आप लोगों को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो।
तो जॉन की बुक है चैप्टर 6 है वर्सेस 60 से ही पढ़ूंगा मैं, और ये थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिए इस पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा। इसलिए जब उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुना तो वो कहने लगे, यह बात कितनी घिनौनी है, भला कौन इंसान सुन सकता है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ वो मैंने नहीं पढ़ा, पर मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ इसको। मगर यीशु ने मन में यह जानते हुए कि उनके चेले इस बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं, चेले उनके जो जीसस ने खुद 12 चेले जो चुने थे वही खुद कुड़कुड़ा रहे हैं आपस में, कह रहे हैं ये जो जीसस क्राइस्ट अपनी टेस्टिमोनी हमें बता रहा है कि मेरा बदन है, मेरा लहू है, इसे खाओ तो तुम ऐसे होगे। तो वो चक्कर में पड़ रहे हैं कि भैया ये क्या बोल रहे हैं यार। तो जीसस क्राइस्ट उनके बारे में सोच रहे हैं अपने मन में, जैसे आज मैं अपने मन में बोलता हूँ कि आप लोगों को कैसे अपनी टेस्टिमोनी पेश करूँ, क्योंकि मैं आपके दिलों को जान चुका हूँ, और आपके दिलों को मैं किस तरीके से जान चुका हूँ, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, किस तरीके से दुनिया, मैं अपनी सोसाइटी के संग चलता हूँ फिरता हूँ, उन लोगों के जरिए मुझे पता लगा है कि दुनिया के दिलों में क्या भरा हुआ है। तो मैंने दुनिया के दिलों को टटोल लिया है, और टटोलने के बाद ही मैं जीसस के संग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो तो नहीं कर सकता जो जीसस क्राइस्ट ने किया, पर जीसस क्राइस्ट ने मुझे चुना है, अपना चेला बनाया है इस टाइम पर, और मैं आप लोगों को अपनी टेस्टिमोनी बता रहा हूँ अबाउट जीसस के बारे में। उनसे कहा, क्या तुम्हें इस बात से ठेस पहुंची है, तो फिर तब क्या होगा। अभी कुछ बोला है नहीं जीसस ने, अभी सुनो क्या कह रहे हैं। क्या तुम्हें इस बात से ठेस पहुंची है, तो फिर तब क्या होगा जब तुम इंसान के बेटे को वहां ऊपर जाता देखोगे जहां वो पहले था। माय गॉड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की पवित्र शक्ति जो जिंदगी देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे परमेश्वर की पवित्र शक्ति से हैं और जिंदगी देती हैं, मगर तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मेरी बात पर यकीन नहीं करते, इसलिए कि यीशु शुरुआत से जानता है कि वह कौन है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु जानता है शुरुआत से कि वो कौन है। जब से परमात्मा गॉड बना है, सूरज चांद आसमान जमीन जब से बने हैं, तब से ये जीसस क्राइस्ट जानते हैं दुनिया के बारे में। तो वो इसलिए कि शुरुआत से जानता है था कि वह कौन है जो यकीन नहीं करते, और कौन है जो उसके धोखे से पकड़वाया। जब वह उनसे कहने लगा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई भी तब तक मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे इजाजत ना दे। यहाँ पे थोड़ा मैं रुक रहा हूँ। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने बोला जब तक पिता उसको इजाजत ना दे। ये बहुत बड़ी बात फिर बोली है प्रभु यीशु मसीह ने। पिता, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पिता ने मुझे भेजा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं पहले था और आज वही हूं। इस चीज को हमें जब समझना जाएंगे, आप जान जाओगे, तो इसका मतलब आप अपने आप को प्रभु में पाने लगोगे। इस वजह से उसके बहुत से चेलों ने उसके पीछे चलना छोड़ दिया और वापस उन कामों में लग गए जिन्हें वे पीछे छोड़कर जीसस के पीछे लग गए थे। देखो, जिनकी किस्मत खराब है वो काम छोड़ के प्रभु
के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन जिनकी किस्मत खराब हो गई है, प्रभु के होते होते वो प्रभु को छोड़ के अपने कामों में वापस लग गए। और यहाँ बहुत स्ट्रांग बात मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इसलिए यीशु ने उन 12 से कहा, यीशु ने अपने 12 चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हमने यकीन किया है, जाना है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। जवाब में यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें 12 को चुना, मैंने तुम्हें 12 को ना चुना, मगर तुम में से एक बदनाम करने वाला है। दरअसल वह सिमोन इक्यास के बेटे यहूदा की बातें कर रहा था, क्योंकि वही था जो उन्हें 12 में से एक होते हुए भी उसे धोखे से पकड़वाने वाला था। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के हवाले होने से पहले अपने चेलों को भोजन दिया, और उस टाइम रोटी तोड़ते हुए उस शैतान को भी दिया और उससे कहा कि ये ले, और जो तूने अपना काम करना है वो तू काम कर। तो वो अपने काम में चला गया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम शुरू कर दिया अपने क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए। जब वो रोटी का निवाला लेके वो गया तो वो सिपाहियों को लेके आया, क्योंकि उसने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था उनसे। जैसे वो पहुंचे तो जीसस को पकड़ने के लिए जीसस आगे आए और वो पूछने लगे, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, जीसस नाजरत को। उन्होंने कहा, मैं ही हूँ। और वो एकदम सारे के सारे डर गए और उनके पैरों में गिर गए। फिर हिम्मत करके वो उठे और उन्होंने जीसस को पकड़ लिया। जब जीसस ने दोबारा बोला, मैंने तुम्हें बोला है कि मैं ही हूँ। और जुदिया जिसने जोधा था उसने जीसस के किस किया है चिक पर, तब उन्हें पता लग गया कि ये ही जीसस है। तो कंफर्म हो गया कि ये जीसस है, किसी को पकड़ लो। तो जुदिया ही जानता था, बाकी के कोई लोग उनको नहीं जानते थे कि जीसस इसमें से कौन सा है। तो इसलिए मेरे प्यारे और भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो टेस्टमनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों को उसके ऊपर विश्वास करना है, फेथ लाना है अपना। जब तक हमारा विश्वास और हमारा फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं होगा, हम कुछ नहीं सीख सकते। हम जैसे दुनिया में आए हैं उसी तरीके से वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो हमने गेन किया है वो हमने पापों में गेन किया होगा, और उसकी सज़ा हमें फिर बाद में मिलने वाली है। आत्मा हमारी जो है वो झेलेगी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आके उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी है, ताकि उन्होंने हमसे वादा किया है, मैं जो मेरा ये बदन लेगा खाएगा और जो मैं लहू पिएगा वो ही मेरी बादशाही में शामिल हो सकता है। तो लोग बाग ये ना तो ये बदन ले सकते ना लहू ले सकते हैं, तो उनकी बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके से फ्लैश हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम संडे को एक्सेप्ट करते हैं, रोज़ कर सकते हैं, उनकी जो प्रिस्ट लोग हम लोगों को एक आप देखते हैं होली कम्युनियन लेते हैं, उसके बाद वाइन लेते हैं, ये करते हैं। तो ये एक ऐसी पेशकश प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को दी है। प्रभु यीशु मसीह ने पहला मिरेकल ही वाइन से बनाया था। उन्हें पता था कि मेरे जाने के बाद लोगों को किस तरीके से सही राह पे चलना, सही टेस्टमनी पेश करनी पड़ेगी। तो जो प्रभु यीशु मसीह को बदन को प्राप्त करता है और उनके लहू को लेता है, वही सही टेस्टमनी पेश कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं 50 साल से ये काम कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के संग। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है और मेरी टेस्टमनी बिल्कुल ट्रू है। दुनिया के अंदर मैं खड़े होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि इस बाइबल के अंदर जो टेस्टमनी दी गई है उसको सही ट्रांसलेट करना, उसको सही परंपरा से उसको जानना,
ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं तो शैतान का वहाँ पे कोई काम नहीं है। आप शैतान को भूल जाओगे, बिल्कुल शैतान को याद नहीं करोगे। मैं अभी 2-4 दिन आपको बताने के लिए अपने वीडियो के अंदर मैं शैतान को डालूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा महसूस हो। और बुक ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर भी मैं बताऊंगा कि लोग बाग किस तरीके से प्रभु को भूल के शैतान को याद कर रहे हैं। शैतानों की कितनी कितनी पिक्चरें दिखा रहे हैं। अरे शैतान तो हैं, सारी दुनिया शैतान है, सब जानते, कौन नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह का भी उन्होंने टेस्ट लिया शैतान ने। लेकिन जब आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो शैतान नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जानना, उनके ऊपर विश्वास करना, यही एक हमारा धर्म है, यही हमारा एक विश्वास है और यही हमारी लाइफ है। इसी लाइफ के अंदर अगर हम जिएंगे तो हम खुश होंगे, हमारी लाइफ हेल्थी होगी, हमारे बच्चे खुश होंगे, हमारी फैमिली खुश होगी, हमारे आस पड़ोस के लोग खुश होंगे। क्योंकि हमारा जो चाल चलन होगा, हमारा जो ढील डॉल होगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन।